Assalamu alaikum, dear viewers. I am Wasim Abbas Sheikh with my channel English for All. Today I bring a very simple and important topic which is very important for aspirants. Dear viewers, we are always take every simple things as if we are master in present topic. So is the case in simple preposition. We feel that we can solve these topic prepositions without making any kinds of mistake, which is one of the greatest faults. आज मैं आपके लिए ले आया हूँ सिंपल प्रेपोजिशन और उनके यूजेजेस। कुछ खास यूजेजेस हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। कुछ खास यूजेज जो वेरी इंपॉर्टेंट यूजेजेस हैं। वैसे तो हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानते हैं और इनमें से जो है इंपॉर्टेंट जो है सिंपल प्रेपोजिशन वो तीन मैं आपके लिए आज लाया हूँ, इन, ऑन और एट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन से। जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द हाईएस्ट माउंटेन्स डैश डैश इन द वर्ल्ड। यहाँ पे इन मैंने पहले ही दिया हुआ है, इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड का मकसद है कि जो माउंटेन है वो सारी दुनिया में, अगर हम ये कहें कि ये दुनिया है, यहाँ पे ये जो है सबसे ज़्यादा, दूसरे भी माउंटेन्स हैं मगर ये जो है वो हाईएस्ट है। फायदा कौन सा भी हम नाम लें, हिमालय लें, एल्प्स लें, जो भी हो, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल इन। हम क्या करते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड करते हैं, जो गलत है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कहेंगे तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड है कि अ कंट्री इन, यहाँ पे लगेगा इन अफ्रीका। हम कहते हैं कि कंट्री ऑफ अफ्रीका, अ कंट्री इन अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका का कोई भी मुल्क हो। एक मुल्क ऐसा है जो अफ्रीका में है, हम उस मुल्क के बारे में बात करें या किसी कंट्रीज़ के बारे में। अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें जो वो एक कंट्री है उसकी हम बात करें तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे इन। उसके बाद है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स। इन द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रीट बंद है, यहाँ पे भी स्ट्रीट बंद है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट। ऑन द स्ट्रीट नहीं होगा, इन द स्ट्रीट, यानी कि किसी भी चीज़ में जो दोनों साइड से बंद हो। ठीक है, यानी कि स्ट्रीट से हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम गुजरते हैं, इसलिए हमने इस पे इस्तेमाल किया इन द स्ट्रीट। उसके बाद है आई वोक अप इन द नाइट। यहाँ पे जो हमने इन इस्तेमाल किया है वो उसकी मीनिंग है कि मैं रात के कुछ पहर में, यानी कि रात के कुछ टाइम में आई वोक अप, यानी कि नींद से उठा। आई वोक अप इन द नाइट, यानी कि रात, जो रात थी उसके कोई टाइम था, उसमें से मुझे जो है मेरी नींद जो है, मैं नींद से जाग गया था और या किसी काम के लिए या किसी डिस्टर्बेंस के लिए, तो वो होगा आई वोक अप इन द नाइट, एट द नाइट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है आई टेक टी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग यहाँ पे इसलिए लगा था कि सुबह के टाइम में, यानी कि सुबह के टाइम में, सुबह के किसी भी टाइम में मैंने क्या कि आई टेक टी इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के किसी भी टाइम में। ठीक है, उसके बाद है पाकिस्तान वॉन वर्ल्ड कप इन, यहाँ पे है इन 1992 है, मुझसे ये गलती हो गई थी। ठीक है, 1999, यानी कि यहाँ पे ईयर को शो कर रहा है। यहाँ पे इन जो है वो किसी ईयर को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया था 1992। तो जब भी किसी ईयर की बात करेंगे तो हम वहाँ पे लगाएंगे प्रीपोजिशन इन। उसके बाद है आई एन्जॉय माई सेल्फ इन द विंटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी सीज़न वगैरह की, तो हम वहाँ पे लगाएंगे इन द विंटर सीज़न। हम सीज़न की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर्टिकल इन। उसके बाद है ही वॉज किल्ड इन द रीजन ऑफ अशोका। यहाँ पे हमने क्या कि कोई हिस्टोरिकली जो रीजन है उसमें अशोका की जो रीजन थी, गवर्नमेंट थी, उसमें उसको जो है वो किल किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन, हम जब कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी के अख्ताम पे जो हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी बच्चे इस्तेमाल करते हैं एट द एंड, ऑन द एंड। जो एट द एंड ऑन द एंड नहीं होता, इसमें होता है इन द एंड, यानी कि लास्ट में, इन द एंड। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने में हम कहते हैं इन द एंड। ओके, उसके बाद है ऑन। ठीक है, आई कैन नॉट मीट यू, जब भी किसी डे को हम शो करते हैं, कभी किसी डे को या डेट को शो करते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑन।
डेट और डे को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। जहाँ पे आई कैन नॉट मीट यू, यहाँ पे होगा ऑन मंडे, इन मंडे नहीं होगा, ठीक है। इन इस्तेमाल करते हैं हम ईयर के लिए, तो ऑन हम इस्तेमाल करेंगे डे के लिए। हम इन पे फोकस करेंगे कि यहाँ पे ईयर है या डे है। उसके बाद है हर बर्थडे इज़, यहाँ पे देखें डे है 5th ऑफ द अप्रैल, 15th ऑफ द अप्रैल, तो यहाँ पे ऑन इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे अप्रैल की डेट शो की गई है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑन। तो हम क्या करते हैं, इसमें इन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हमारे जो दोस्त होते हैं जो एग्ज़ाम में बड़ी जो है जल्दी करते हैं, वो बस ऐसे ही जो है धमाका कर देते हैं। ये धमाका करने की बात नहीं है, फिर कहते हैं अरे मैं तो फेल हो गया। ये फेल होने की बात नहीं है, ये आपके ने जल्दी की थी। उसके बाद है पीटर वाज इंजर्ड ऑन दैट डे, ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन पीटर जो है वो ज़ख्मी हुआ था। पीटर वाज या कोई भी नाम हो उसमें, पीटर वाज इंजर्ड ऑन दैट डे, यानी कि ही वाज इंजर्ड ऑन दैट डे या दैट पर्सन। तो उसके बाद ये है ऑन, किसी ख़ास दिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑन ईस्टर मंडे जो ईसाइयों का दिन होता है, ऑन ईद डे जो मुस्लिम्स का डे होता है, ऑन क्रिसमस डे जो क्रिसमस डे होता है। तो इन खास डे के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम इन नहीं लगाएंगे इसमें से, इसमें इन नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे ऑन। उसके बाद है कोई डे हो, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है, सुबह को, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पार्ट ऑफ द डे। यहाँ पे ये बता रहा है हमें पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे। वो इन द मॉर्निंग था, ये है पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। ऑफ फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह को, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, तो ये यहाँ पे बता रहा है पार्ट ऑफ डे को। और सेकंड में इट हैपेंड ऑन मंडे नाइट, यानी कि ये पार्ट ऑफ नाइट हो गया, ये पार्ट ऑफ नाइट, ठीक है। उसके बाद है प्रीपोजिशन एट है, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एट हम वहाँ पे लगाते हैं जो चीज़ हमें यानी कि ये एक गली है, ठीक है, इसमें ये कॉर्नर से, ये कोई गलियां हैं, ये इसमें कॉर्नर से। अब हमें पता नहीं है कि कौन सी कॉर्नर में, कौन से कॉर्नर में, गली के कौन से कॉर्नर में। जब हमें किसी चीज़ का पता ना हो तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे एट द कॉर्नर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखें एट द शॉप, यानी कि हमें पता नहीं है कहाँ पे, एट द शॉप, ठीक है। एट द हम कोई भी चीज़ लिखें, एट द शॉप, एट द स्विमिंग पूल या कोई भी पूल हो, ठीक है, तो हमें वहाँ पता नहीं है उस चीज़ का, तो हम इस्तेमाल करेंगे एट। उसके बाद है आई शल, यहाँ पे लगाया एट द साइड डोर, आई शल एट द साइड डोर, यानी कि जो डोर है उसकी जो साइड है मैं वहाँ पे जो है वो आ जाऊँगा या कुछ भी होगा। शी वर्क्स एट द हॉस्पिटल, यहाँ पे अभी एट द हॉस्पिटल, यानी कि पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल के अंदर काम करता है या हॉस्पिटल के बाहर काम करती है या करता है, जो भी है, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे एट द, ठीक है। उसके बाद है शी गॉट मैरिड 850, यानी कि ये जो बता रहा है 850 जो बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि उसने शादी की, मगर कब की, यानी कि एज बता रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है एज के बारे में। शी गॉट मैरिज 850, यानी कि 50 साल की उम्र में, पता नहीं 50 साल कंप्लीट होने वाले थे या 50 साल स्टार्ट हुए या 50 साल के बीच में उसने जो शादी की थी वो कंफर्म नहीं, इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे 8। तो ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा 830, 820, जो भी हो 880, यानी कि जो चीज़ स्टार्ट हो या ख़त्म हो वो हमें पता नहीं, तो हम इस्तेमाल करेंगे 8। उसके बाद है कैन यू रीड अ का नंबर प्लेट 850 मीटर्स, यानी कि 50 मीटर्स। जब हम किसी मीटर्स के बारे में, किलोमीटर्स के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम वहाँ पे 8 लगाएंगे। यहाँ पे 50 मीटर्स आ गए ना, तो हमने इस्तेमाल किया था 8, ठीक है। यानी कि पता नहीं, यानी कि प्लेसेस ऑन नहीं लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे 8 लगाएंगे। उसके बाद है आई शैल सी यू 8 ब्रेकफास्ट, यानी कि पता नहीं कौन से ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट का मकसद है कि यहाँ पे जो 8 है वो मील्स को जो है इंडिकेट करता है, मील्स को, यानी कि मैं आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलूंगा। जब मैं ब्रेकफास्ट करूंगा तो आप वहाँ पे आ जाइएगा या मुझसे मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ माय टुडेज लेक्चर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।